बुरहानपुर जिले के शाहपुर फोपनार क्षेत्र में 27 मई को तेज आंधी, झमाझम बारिश और तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी थी। 1 दर्जन से अधिक गांवों में केले की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ। खेतों में लहराती फसलें पलक झपकते ही जमीन पर आ गिरी, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। इन किसानों की बर्बाद फसलों के लिए मुआवजा तय हो, इसके लिए सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने एसडीएम, तहसीलदार और क्षेत्रीय किसानों के साथ खेतों का दौरा किया। बुरहानपुर जिले के शाहपुर फोपनार क्षेत्र में हवाई आंधी से केले की फसल बर्बाद हुई। बुरहानपुर जिले के किसान कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बैंक या सोसाइटियों से कर्जे लेकर खून पसीने से फसलों को सींचा था, जो किसानों की आंखों के सामने तबाह हो गई। जिले की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाली यह फसल बर्बाद होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा। हालत की गंभीरता को देखते हुए सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अधिकारियों के साथ किसानों के दर्द जानने के लिए खेतों में पहुंचे और उनसे बात की। साथ ही तत्काल सर्वे टीम भेजने के निर्देश भी दिए। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया है। प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया गया। ज्ञानेश्वर पाटिल का कहना है कि हमारे जिले का किसान खेती पर आधारित होने के साथ साथ उसे प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसके लिए मैंने लोकसभा से 2 या 3 बार आवाज उठाई है, लेकिन टेंडर निकालने के बावजूद कोई बीमा कंपनियां प्रदेश में नहीं पहुंची। सभी जनप्रतिनिधि प्रयत्नशील हैं। शीघ्र ही उद्यानिकी आधारित फसलों का बीमा करने के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने 2 लाख प्रति हेक्टेयर से मुआवजा देने का तय किया, लेकिन किसानों का खेतों में 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। खेतों में पसरा सन्नाटा और किसानों के चिंतित चेहरे पर इस प्राकृतिक आपदा की गहराई साफ नजर आ रही है। अब किसानों की आखिरी उम्मीद राहत और पुनर्वास पर टिकी हुई है। 27 तारीख को हमारे बुरहानपुर जिले में विशेष रूप से केले की फसल को प्रभावित करने वाला आंधी तूफान की वजह से लगभग अभी जो रिपोर्ट है 6-7 गांव की रिपोर्ट है कि 6-7 गांव में काफ़ी नुकसान हुआ है। और आप लोगों ने भी आकलन किया है, देखा है कि खेत के खेत साफ हुए हैं, क्योंकि नैसर्गिक मार है। नैसर्गिक मार्ग के आगे ना आपकी चली ना हमारी चली, लेकिन ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार निरंतर किसानों के इस दुख की घड़ी में साथ में खड़ी है। और हमारी सरकार ने लगातार किसानों के साथ में इस तरह की जब भी नुकसानी हुई है तो उस नुकसानी का आकलन करके किसानों को एक राहत देने का काम सरकार ने किया है। और इस बार भी जो नुकसान हुआ है उसका आकलन प्रशासनिक अमला पूरा लगा हुआ है और हमारे जनप्रतिनिधि भी लगे हैं कि एक एक किसान का आकलन होकर उसको अधिक से अधिक धनराशि सरकार की तरफ से हम दे, इस दिशा में प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि सरकार किसानों की सरकार है, किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो आज हमारे किसान की जो लागत है वो काफ़ी बड़ी लागत लगती है। और जो फसल हम देख रहे हैं कि ये फसल कुछ लोगों की केला की फसल कटना शुरू हो गई थी, कुछ लोगों की 15 दिन बाद, महीने भर बाद में फसल कट कर तैयार होती, और जिससे कि करोड़ों रुपए का नुकसान हमारे क्षेत्र के किसानों को हुआ है। तो एक राहत देने का काम सरकार के द्वारा ज्यादा लगातार आप फसल बीमा योजना की आपने भी लोकसभा में मांग करी है, किसान भी लगातार मांग कर रहे हैं कि केले को जो फसल बीमा लाभ मिलना चाहिए वो कब तक लागू? देखिए, ऐसा है कि मौसम आधारित फसल बीमे का लाभ यदि किसी ने दिया था तो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे क्षेत्र के किसानों की मांग पर, हमारे जनप्रतिनिधियों की मांग पर हमारे किसानों को दिया था। लेकिन 3-4 साल तक तो हम लोगों को फसल बीमा का लाभ मिला, लेकिन बार बार टेंडर करने के बाद में भी कोई कंपनी नहीं आ रही है। तो मैंने भी 2 बार संसद में किसानों की तरफ से आवाज उठाने का काम किया। और माननीय कृषि मंत्री, क्योंकि अब सबके आशीर्वाद से हमारे जो निवर्तमान मुख्यमंत्री थी वो आज देश के कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम जल्द से जल्द किसानों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा की व्यवस्था करेंगे। और जिससे, क्योंकि ये विषय राज्य सरकार का है, तो राज्य सरकार से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने आग्रह किया है।
माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम इसमें गंभीरता से विचार करें। हम लोग जो है कि कंपनियों को बुला रहे हैं, कोई भी कंपनी, या तो हमने कहा है कि कंपनी आए, या कंपनी नहीं आए तो सरकार अपनी कंपनी बनाकर किसानों के लिए इस तरह की योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना की व्यवस्था करें। नुकसान हुआ है, किस तरह का नुकसान है, क्या मानते हैं इसको आप? ये तो किसान के लिए बहुत ही क्षतिपूर्ण घटना है। और क्या क्या नुकसान हुआ? अब किसान के हर एक किसी 50% ऊपर किसी 100%, अच्छा हर एक जगह पूरे गांव में 4-5 गांव में इधर नुकसान हुआ है। शाहपुर क्षेत्र के अंतर्गत में ग्राम बखारी, निमगांव, रायगांव, हम जो गांव की सूचना मिली है उनमें सब नुकसान हुआ है। और लगातार 4-5 साल से कंटिन्यूस प्राकृतिक आपदा आ ही रही, फसल गिरी रही है। फसल बीमा की आप लोग भी मांग कर रहे हैं? बिल्कुल फसल बीमा मिलना चाहिए किसानों को। फसल बीमा की बहुत ही आवश्यकता है। पहले 2-3 साल मिला, अभी बंद कर दिया है। फसल बीमा की बहुत ही आवश्यकता है। वहीं शाहपुर फोपनार क्षेत्र में सांसद प्रतिनिधि गजेंद्र पाटिल और एसडीएम पल्लवी पौराणिक ने सांसद के साथ बर्बाद फसलों वाले क्षेत्र का दौरा किया, जानकारी जुटाई कि आखिरकार कहां-कहां फसलों का नुकसान हुआ। उन्होंने आरबीसी की धारा 6 और 4 के तहत मुआवजा देने की बात भी कही। आइए जानते हैं पल्लवी पौराणिक ने क्या कहा। 27 तारीख को हमारे क्षेत्र में हवा आंधी से फसलों को काफी नुकसान हुआ है और मोस्टली 4-5 गांव की सूचना मिली है। उन 4-5 गांव में तहसीलदार और राजस्व कामला और उद्यानिकी और कृषि वाले लगातार सक्रिय हैं और नेत्रांकन के आधार पर तो फसल नुकसानी दिखाई दे रही है, लेकिन पूरा एक बार इनका सर्वे कार्य हो जाए, उसके पश्चात नुकसानी के आधार पर आरबीसी 6-4 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस पर इस दौरान निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के शासन में किसानों को 2,71,05,250 रुपए के मुआवजे के चेक आते थे, लेकिन भाजपा के शासन में 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर से मुआवजा किसानों को मिल रहा है। यह सरकार किसानों की सरकार है। बात फसल बीमा की तो कांग्रेस की कुछ भी कहने का उन्हें हक नहीं है। बता दें कि क्षेत्र में विधायक के बाद सांसद ने दौरा कर लिया है। सोचने की बात यह है कि क्या इस दौरे के बाद किसानों को शीघ्र ही राहत राशि मिलेगी। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बता सकेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।